हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का कोई आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन का और इसके एग्जांपल और कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिसे मुझे आपको सॉल्व करवाना है। एग्जाम्पल समझ लें बुक के अंदर मौजूद है, वो मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिट्स फंक्शन के जो लिमिट्स हैं उनको कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने होते हैं उस वक्त, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आज की वीडियो में जस्ट हम ये देखेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन है क्या, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात आ गई फंक्शन की, वहां बात आ गई थी सीक्वेंस की। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए, एक खास पॉइंट ए पर इज द नंबर एल, एक एल नंबर आएगा इस तरह के, सच दैट द वैल्यूज ऑफ फंक्शन गेट क्लोज टू द एल, एल के क्या होती जाएंगी, क्लोज होती जाएंगी, as long as x become close enough to the point, ताकि जो x की वैल्यू है वो a के बहुत करीब हो जाए। समझ में आई बात? अब आए जरा इसको समझते हैं। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इट इज रिटन एज लिमिट। इसको रीड करने का तरीका सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए। एक दफा फिर बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए। तो ये हमने बताया कि जो x है वो a की तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन a नहीं है, नॉट इक्वल टू ए। x की जो वैल्यूज है वो a के बहुत क्या हो रही है, करीब हो रही है। और जैसे ही करीब होती जा रही है तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये किसके करीब होता जा रहा है, ये एक खास वैल्यू l के करीब होता जा रहा है। इसका मतलब ये। अब आए जरा इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी को 0 क्यों रख लेते हैं, तो वो उसका जो रीजन है ना वो आज आपको पता चल जाएगा कैसे, वो जरा देखिएगा। सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे लिखें फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, लिमिट। और याद रखिएगा लिमिट एक पॉइंट पे निकाली जाती है, क्लियर, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो x है ना वो किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। समझ में आ रही है? इंफिनिटी का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा कोई नंबर, सोच भी नहीं सकते, काफी बड़ा नंबर है। अब तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, x की वैल्यूज कॉलम एक टेबल बनाया, ये x की वैल्यूज आ गई और ये f ऑफ x की। x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, हायर, इंफिनिटी को अप्रोच करे। तो यहाँ तो मैंने इंफिनिटी के मुकाबले में जो वैल्यूज रखी है वो तो बहुत ही कम है, समझे, बहुत ही छोटी है। तो मैंने रखी पहले 1000, फिर उसके बाद रखी 10,000, उसके बाद रखी 1 लाख, उसके बाद रखी 10 लाख। इस तरीके से बढ़ाते जाए, करीब जाते हैं। किसके किसके करीब जाना है, हमें इंफिनिटी के करीब जाना है, बहुत करीब जाना है। तो जितनी बड़ी वैल्यू आप रख सकते हैं रखें। अब देखना ये है, इस 1000 को मैंने x की जगह पुट किया 0.01, 10,000 को पुट किया x की जगह 0.001, 1 लाख पुट किया तो ये आया, 10 लाख पुट किया तो ये आया। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम इंफिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपनी x की जो वैल्यूज हमारी इंफिनिटी को अप्रोच करती जा रही हैं, वैसे वैसे f ऑफ x की जो वैल्यूज हैं वो किसके करीब जाती जा रही है, ये हमें देखना है। तो अगर आप देखें जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंफिनिटी को अप्रोच करवा रहे हैं, f ऑफ x की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, आप बोलेंगे सर यहाँ जो ये f ऑफ x है ना ये 0 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन में जो लिमिट होगी वो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं, इंफिनिटी के करीब जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है ये 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है।
मुझे नहीं लगता आप कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता आप कोई कंफ्यूजन है। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास फंक्शन अभी भी यही है, लेकिन इस बार हमारी जो x की वैल्यूज हैं वो इंफिनिटी को नहीं 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो अब हमें बताना है कि x की जो इक्वल टू 0। अब देखें एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं, x इज इक्वल टू 0 पर आप इस फंक्शन की लिमिट नहीं बता सकते। एक बात अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं बता सकते। क्लियर है? चले भाई, तो अब यहां पर देखें, अब उसका मतलब यही है, मैं इसको रख देता हूं, टेंड्स टू 0 भी रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दें अभी, बस इसे रखें। अब हमें ये करना है, अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अब हम x को 0 के करीब जाना है, हमारे को x की वैल्यूज को हमें 0 के करीब लेके जाना है। क्लियर हो इतनी बात? अब सुनिएगा, अब यहां पर हम क्या करते हैं, 0 को अप्रोच करने का तरीका सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं यहां पर। कैसे दो तरीके हैं तो वो जरा सुन लीजिएगा। दो तरीके ऐसे हैं कि या तो मैं 0 की तरफ बड़ी वैल्यू से कम आऊं, बड़ी कम आऊं फिर 0 के करीब आऊं, या तो फिर मैं यहां से क्या करूं, नेगेटिव वैल्यू से शुरू करते हुए 0 की तरफ बढ़ते हुए। दो तरीके, एक तो मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूं और एक मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करूं, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। सुनिएगा, अगर मैं 0 की तरफ इस तरीके से बढ़ूंगा तो ये कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर मैं 0 की तरफ यहां से बढ़ूंगा तो ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। तो यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी, कोई मसला नहीं है। चले, इतनी काम हो गया। अब जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब क्या है कि अब हमें यहां पर x की वैल्यू जो है वो 0 के करीब लेके जानी है। तो इसके दो तरीके हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, यहां देखें माइनस का 0.0001, इसके ऊपर मैंने x की वैल्यू यहां डाली तो मेरे पास हुआ fx की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 10,000, बड़ी वैल्यू हुई। उसके बाद मैंने और कम करी, 0 के करीब जाने की कोशिश करी तो नेगेटिव 0.401 लिख दिया। तो इसके बाद fx की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 1 लाख, नेगेटिव 1 लाख। तो अगर आप देख सकते हैं, मैं नेगेटिव साइड से जैसे कम करता जा रहा हूं, 0 के करीब जाते जा रहा हूं, तो वैल्यू है ना वो बढ़ती जा रही है, लेकिन नेगेटिव साइन। अब आए इधर, पहले मैंने 0.0001 पुट किया, यहां पर पॉजिटिव 10,000 और करीब आया 0 के, तो उसके बाद ये पुट किया तो x हमारे पास fx कितना है, 1 लाख, लेकिन पॉजिटिव। अब यह मसला हो गया। मसला क्या हो गया, अब अगर आप देखें, जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव हो गई, और वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, तो 0 पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, यहां पर f ऑफ x बराबर आ रहा है किसके, f ऑफ x बराबर आ रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी के, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो f ऑफ x बराबर आ रहा है किसके, नेगेटिव इंफिनिटी के। तो आपको यहां पे ये बात पता चली कि जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं, तो उस पर लिमिट क्या आ रही है, नेगेटिव इंफिनिटी। और पॉजिटिव का मतलब क्या, राइट साइड से आएंगे, इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यहां पर इस कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के ऊपर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है और इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पर 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती, तो उसके लिए जरूरी था, ये बात बहुत जरूरी थी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें, दोनों में कॉमन बात क्या है, इंफिनिटी, लेकिन नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी में फर्क होता है, ये बात भी आपको पता है। तो इस वजह से 0 पे कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो 0 पे हम लोग कोई अभी खास वैल्यू नहीं बता सकते। लेकिन अगर x टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी होता, x टेंड्स टू 0 है, इसलिए हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बता सकते हैं।
लेकिन इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक बात अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। सो अब वक्त आया कि हम लोग इंपॉर्टेंट लिमिट्स को सॉल्व करें और ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो यहाँ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लिमिट्स को करवाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा और एक और एग्जांपल दे दी जाए ताकि आपको और अच्छे से लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस का 1। अब वो बोलना चाह रहे हैं इसकी लिमिट निकालो x इज इक्वल टू 1। जब x क्या हो 1 हो तो आप बताओ इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। अब वो लिमिट क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0, और अगर आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो आपको आंसर नहीं मिलता कोई। तो याद रखिएगा इस वजह से अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यूज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1 को आप उसकी छोटी वैल्यूज से भी अप्रोच कर सकते हैं 1 की तरफ, और 1 से बड़ी वैल्यूज से भी उसकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ तो ये कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड की तरफ से अप्रोच करेंगे तो ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने 1 को अप्रोच करा मतलब 1 के करीब आना है, तो 0.999 इसके बाद 0.9999 तो करीब आ रही है 1 के, किसकी आ रही है 1 के करीब। इसी तरीके से ये वैल्यूज भी क्या हो रही है 1.0001, उसके बाद और करीब आएंगे तो 1.401 लगा दिए, उससे और करीब आना चाहते हो तो आ जाइएगा, लेकिन मैंने अभी इतनी ही वैल्यूज रखी है। अब इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये आउटपुट मिलेगा, इस वैल्यू को इसमें x की जगह पुट करूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी fx की, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x की तो ये वाली मिलेगी, ये वाली x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये वाली मिलेगी। अब गौर ये करना है कि अगर हमने जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो अब हमारा जो ये वैल्यूज है f ऑफ x की जो वैल्यूज है वो किसकी तरफ बढ़ रही हैं, हमें ये देखना है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू किसके करीब जा रही है। आप कहेंगे सर ये 1.9999 ये तो 2 के करीब है। किसके करीब हो रहा है 2 के। इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या होगी, वो बराबर होगी 2 के। यहां तक कोई मतलब नहीं है। अब राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के करीब होती जा रही है वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू किसके करीब हो रही है, पहले था 2.0001, उसके बाद और करीब आए, यहां पे मैंने गड़बड़ करी है, यहां पे 401 आएंगे, कितना आएंगे 401। तो अगर आप देखें तो वैल्यू किसके करीब हो रही है राइट हैंड से, तो 2 के करीब हो रही है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी किसके बराबर हो रही है 2 के, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। और यहां पे मैंने गड़बड़ भी करी है, आप लोग भी बोल रहे होंगे सर आपने 2 क्यों लिख दिया, तो यहां असल में 1 आएगा, यहां क्या आएगा 1 आएगा, 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई। तो इसका मतलब ये हुआ इस 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट क्या है दैट इज 2। ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर, ये 1 हमारा क्या पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है, वो भी क्या होगी 2 होगी। यहां तक क्लियर हुई। अब इसका आसान तरीका बताता हूं, यही चीज को करने का एक आसान तरीका क्या है कि आप यहां पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको किसके बराबर होगा x प्लस 1 और x माइनस के 1 के डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। लिमिट लगी हुई है भाई, क्योंकि अगर लिमिट नहीं लगाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, दोनों तरफ क्या आएगी लिमिट आएगी। चले x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस का 1 आ गया। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब अभी भी वही आंसर आया जो हमने यहां से निकाला, वहां पे हमने क्या किया सिंपल कैलकुलेशन की थी, हर वैल्यू को रख के देखा था, यहां पे हमने सिंपल इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन की।
और एक और बात क्लियर कर दूं कि x माइनस वन से x माइनस वन इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पे लिमिट लगी हुई है। x किसको अप्रोच कर रहा है? वन को। x वन नहीं है। अगर x वन होता ना तो फिर क्या होता? वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, और जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं। तो याद रखिएगा लिमिट लगी हुई थी x टेंड्स टू वन, इसका मतलब x वन नहीं था, जिस वजह से मैं इसे कैंसिल कर पाया। अगर लिमिट नहीं होती तो मैं इसे कैंसिल नहीं कर पाता। क्लियर हुई बातें? इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा इंपॉर्टेंट लिमिट्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली इसमें लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? x जो है हमारा a को अप्रोच कर रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करके इसकी लिमिट निकालनी है। सबसे पहली बात a स्क्वायर माइनस की b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देते हैं। क्या होता है? एक x माइनस का a हो जाएगा और x प्लस का a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस का a। x माइनस के a से x माइनस का a कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह क्या आ जाएगा? a प्लस का a कितना हो जाएगा? डेट विल बी 2 है। तो हमने इस फंक्शन की लिमिट निकाल ली, डेट इज 2a। चले भाई स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब यहां पे हमें लिमिट निकालनी है, x जब अप्रोच कर रहा हो a को, तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा ये हमें निकालना है। अब बहुत आसान तरीका इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज नजर आ रही होगी, नहीं नजर आई तो मैं आपको याद दिला देता हूं। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा लाजमी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पे भी हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है इसका जो नेगेटिव साइन है उसके बिल्कुल अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो ये आ जाएगा, यहां पे साइन कौन सा है? माइनस का, तो रैशनलाइजेशन करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट ए। यहां तक की बात क्लियर, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें, और लिमिट लाजमी लगाइएगा, लिमिट लाजमी लगेगी, दोनों तरफ लगेगी। क्लियर? तो लिमिट x टेंड्स टू a, इतनी बात क्लियर। अब जरा देखें तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस का a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट a डिवाइडेड बाय, यहां पे अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला लग रहा है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा? जरा गौर फरमाले इधर, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए कौन है? अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स माइनस का ए, और ऊपर भी क्या है? एक्स माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा ये अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट ए। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या स्टूडेंट्स, क्या मुझे लिमिट अप्लाई कर देनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप स्टूडेंट? लिमिट जब अप्लाई करनी है आप लोगों को, ताकि लिमिट को अप्लाई करने के बाद आपको कोई खास आंसर मिले, इंफिनिटी ना मिले। समझ में आया? जीरो मिल सकता है लेकिन इंफिनिटी नहीं मिलना चाहिए। तो अब यहां देखें तो अब सिर्फ यही टर्म बची है। अब मैं x की जगह a पुट करूंगा तो अंडर रूट ए हो जाएगा, और अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट ए क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट ए। इसका मतलब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? 2 अंडर रूट ए। तो यहां जाके हमने स्टूडेंट्स की लिमिट निकाल ली, और मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। बहुत इजी तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। चले भाई, यहां तक हुआ। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट और हैं वो भी करवाता हूं, उसके बाद आज की वीडियो एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा। सो यहाँ स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट लिमिट आ चुकी है। अब हमें इस फंक्शन की क्या करनी है? लिमिट मालूम करनी है जब x अप्रोच कर रहा होगा इंफिनिटी को। तो आए जल्दी से करते हैं। सबसे पहली बात अगर आप यहाँ देखें तो a प्लस बी की पावर x से, इसका मतलब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है वो आप पढ़ के आ चुके होंगे। a प्लस बी की पावर n क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है? nc0 a की पावर n माइनस a की पावर n और b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2
ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस एन सी 3 ए की पावर n माइनस 3 बी की पावर 3 और ये सिलसिला चलता रहेगा। यही फॉर्मूला, यही बाइनोमियल थ्योरम यहां भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जरा देख लें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहले आएगा 1 की पावर x, और 1 की पावर x क्या होता है 1। उसके बाद प्लस प्लस उसके बाद क्या आएगा nc1, n कौन है x, xc1, तो ये आ जाएगा xc1। a कौन है इस कंडीशन में 1, और 1 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि n हमारा कौन है इस कंडीशन में x। b कौन है 1 डिवाइड बाय x, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर x। सही, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, x की पावर x नहीं आएगी, x की पावर बनाएगी। ब्रैकेट लगा देता हूं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा nc2, n हमारा कौन है इस कंडीशन में x, तो ये हो जाएगा xc2। a कौन है 1, तो ये आ जाएगा 1 की पावर n हमारा कौन है इस कंडीशन में x, तो ये आ जाएगा x माइनस का 2, और b कौन है 1 डिवाइड बाय x, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x का स्क्वायर। सही है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस nc3, n कौन है x, तो ये हो जाएगा xc3। a कौन है हमारा 1, तो ये आएगा 1 x माइनस का 3, और b क्या है हमारा 1 डिवाइड बाय x की पावर क्यूब, और ये सिलसिला क्या होगा चलता रहेगा। इतना हो गया। चले भाई आगे देखिए, जल्दी से देखिएगा। उसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 रहता है, तो इस वजह से ये 1 भी खत्म हो जाएगा, ये वाला 1 भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला भी, और आगे जितने भी 1 है सब हटा दें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखें। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा जरा देखें। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस का xc1, xc1 बराबर होता है, स्टूडेंट कैलकुलेटर में तो डाल नहीं सकते, मैं आपको जनरली बता देता हूँ। xc1 बराबर होता है x के, ये वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो क्या रहता है 1, तो इसका मतलब ये पूरी जो टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। आगे देखें xc2, xc2 किसके बराबर होता है, जरा फॉर्मूला लगा ले NCR का, क्या होता है x फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर। उसके बाद 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 रहता है, बाकी क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। प्लस xc3 पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस 3 का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, और उसके बाद ये क्या है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, छोड़ दें इसको, बाकी क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है ये, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये मैं आपको बताऊंगा सवालों में कैसे इस्तेमाल करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट, अब आपके ध्यान में ख्याल आ रहा होगा, क्या ख्याल आ रहा होगा कि सर 1 + 1 2 होता है, कर दें। नहीं, क्यों नहीं कर रहा, इसकी वजह आपको मैं बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेनी। अभी इसको ऐसे चलने देंगे, क्यों चलने देंगे वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो 1 प्लस का 1 प्लस का, अब इस x फैक्टोरियल को जरा ओपन करें तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 x माइनस का 2, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते देखते हैं। इसी तरीके से x फैक्टोरियल को ओपन करेंगे x माइनस का 1 x माइनस का 2 x माइनस का 3, और इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x का क्यूब, और ये सिलसिला क्या रहेगा चलता रहेगा। x माइनस 3 के फैक्टोरियल से x माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 के फैक्टोरियल से x माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x क्यूब है, एक x से एक x कैंसिल, 2x बच जाएगा। यहाँ एक x से एक x कैंसिल, यहाँ एक x बच जाएगा, 2x में से एक x कैंसिल हो गया। अब
एक और काम मैं साथ के साथ करवा दूं आप लोगों को। आप देख सकते हैं लिमिट क्या है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो आपको कोशिश ये कर रही है कि जो x है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाए। ये पॉसिबल कैसे कि इस ब्रैकेट में से x को मैं कॉमन निकाल लूं, इन दोनों ब्रैकेट में से x को मैं कॉमन निकाल लूं। तो आप जरा देखें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस का 1 प्लस का, सबसे पहले तो 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को पहले लिख देता हूं, 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को पहले लिख दिया। अब इस x माइनस के 1 में से मैं x को क्या निकाल रहा हूं, कॉमन, और यहाँ एक x बच चुका है तो मैं उस x को भी यहाँ लिख देता हूं। चलिए मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा, x मैंने कॉमन निकाला इस ब्रैकेट से, सही है। सुनिएगा, जब मैं इस ब्रैकेट से x कॉमन निकालूंगा तो ये वाला जो x बाहर आया ये, और ये वाला जो x है डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होगा, क्या होगा, कैंसिल होगा। आगे देखें, आगे देखें, उसके बाद क्या हो जाएगा, x कॉमन आया तो यहाँ के बचेगा 1, तो ये आ गया 1 माइनस का, इस 1 के पास x नहीं था तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहां तक का कोई मसला हुआ, कोई इश्यू हुआ नहीं, होना चाहिए ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाए प्लस, इधर भी मैं पहले क्या कर लेता हूं, 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख लेता हूं, पहले लिख लेता हूं। इस ब्रैकेट से मैं क्या निकालूंगा, x को कॉमन निकालूंगा, इस ब्रैकेट से भी मैं x को कॉमन निकालूंगा, तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और नीचे वाला x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं, कैंसिल हो गया उसको छोड़ दें, अब इसमें x कॉमन निकाला था तो क्या हो जाएगा, ये x कॉमन निकला था तो 1 बचा, ये माइनस 1 के पास x नहीं था तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 2 में से x निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस का 2 के पास x नहीं था तो 2 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये सिलसिला क्या होगा, चलता रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है। चल, अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट में अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x के डिनोमिनेटर, x में क्या आ जाएगा, इनफिनिटी, तो 1 डिवाइड बाय इनफिनिटी 0, 1 डिवाइड बाय इनफिनिटी 0, 2 डिवाइड बाय इनफिनिटी 0, और आगे हर आने वाली टर्म में ऐसे ही होगा, तो वो सारी टर्म भी क्या हो जाएंगी, इसी तरीके से उनकी टर्म में भी 0 आने लग जाएगा। अब बचेगा क्या, वो देखिए जरा, लिमिट में अप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 डिवाइड बाय इनफिनिटी 0 और 1 माइनस का 0 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस यहां भी क्या बच जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इससे अगली टर्म होती तो क्या बचता, 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इससे अगली होती तो क्या होता, 1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, चलता रहता है। क्लियर हुई, इसको हम चलने देंगे। अब हमें ये देखना है ये जो चीज है ना ये किसके बराबर है, तो ये असल में बराबर है e के। e हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 प्लस के e की पावर x के, e की पावर x किसके बराबर होता है, 1 प्लस का x प्लस का x डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 फैक्टोरियल, प्लस का x डिवाइडेड बाय क्या होता है 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। क्लियर, क्लियर हुई बात। चले, तो अब हम अगर इस x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 1 बराबर आ जाएगा किसके, 1, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस का 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब समझ में आई बात कि मैंने 1 प्लस 1 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां देखिए 1 प्लस 1 आ गया। क्लियर रही बात, इस वजह से मैंने बोला इसी फॉर्म में रहने दें, आपको याद तो रहेगा। क्लियर रही बात, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि e की पावर 1 इसके बराबर, और ये पूरी वैल्यू यही तो है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुई, ये तो असल में बराबर होगा किसके, e के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी भी कहीं भी आपको नजर आ जाए 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय x और उसकी पावर x, और वो x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो फिर आप कहेंगे कि वो बराबर है किसके, वो बराबर है e के। आप डायरेक्ट वहां पर e लिख देंगे, इतना बड़ा काम आप वापस वहां नहीं करेंगे। समझ में आई, तो एज अ फॉर्मूला इसे आप यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए, x किसको अप्रोच करना चाहिए, इंफिनिटी को। इतनी बात देख ली, उसके बाद ये देखना है, यहां देखें ये 1 डिवाइड बाय x है और इसकी पावर क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। 1 डिवाइड बाय x है, इसकी पावर क्या है, इसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल देता हूं, जरा देखें, ये मैंने आपको क्या दिया, क्वेश्चन दिया। अब मैंने पूछा कि इसका जो लिमिट है वो क्या आएगी, आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी से बताएं, बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं,
देखिए यहां पर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स था और इसकी पावर क्या थी, इसका रेसिप्रोकल थी। यहां पे क्या है 1 डिवाइड बाय 2x, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए थी, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा 2x, इसको उलट कर देंगे तो क्या बनेगा 2x। तो पावर में 2x है क्या, नहीं, पावर में 2x नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। क्लियर हो इतनी बात, इतनी बात तो क्लियर हो गई, क्लियर हुई बात। अब क्या होगा, इसमें 2 को थोड़ा देर के लिए साइड में रखता हूं, इस 2 को मैं अभी क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं। इतनी बात अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, इतनी बात तो ये किसके बराबर है, ई के। तो मैंने लिख दिया ई, और इसकी पावर क्या है, हाफ। तो असल में आंसर क्या आ गया, ई की पावर हाफ। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ गई, ई की पावर हाफ। तो समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखिएगा, इसको प्रूव इसीलिए करवाया है कि आपको पता तो हो ई कैसे आया, ऐसे आया। अब इतना बड़ा काम आप बार बार नहीं करेंगे, इसको याद रख लें कि जब भी आपको 1 + 1 डिवाइड बाय एक्स नजर आए या 1 डिवाइड बाय 2x नजर आए, तो आपको हमेशा देखना है कि 1 डिवाइड बाय एक्स का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो उस वक्त वो e के बराबर होगा। चले भाई स्टूडेंट्स, तो अब देखता हूं कि एक दो और बाकी है, तो उसे देखते हैं, उसके बाद आज की वीडियो एंड करता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने 2 और क्वेश्चंस में लेके आ गया हूँ। तो आज मैं यहीं तक रखूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा। बहुत सारी चीजें रह गई हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिमिट्स रह गई हैं, तो वो मैं अभी प्रूव नहीं करवा रहा। मैं आपको सिर्फ उनके फॉर्मूलाज याद करवा दूंगा। प्रूफ अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना बहुत है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है लिमिट के बारे में। अब इजीली आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट जो है x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 + x की पावर 1 डिवाइड बाय x। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो x है ना, इस x का रेसिप्रोकल इसकी पावर है। और ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर किसी भी यहाँ पे जो 1 के साथ जो लिखा हुआ होगा और उसकी पावर का रेसिप्रोकल मौजूद है, वो तो e के बराबर होता है। लेकिन कब, जब x या वो फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ऐसा ही है। तो अब हमें ऐसा करवाने के लिए मैं यहां क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं y बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाय x के। सही है, क्लियर हुई बात। अब x की जगह क्या आ जाएगा 0, सही है, और x और यहां पर x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा किसके, 1 डिवाइड बाय y के। क्लियर। अब जरा देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं होगी, y टेंड्स टू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं। 1 प्लस का x की जगह क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y, और इसकी पावर 1 डिवाइड बाय x की जगह क्या आ जाएगा, y। अब जरा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, यहां पे क्या है, मैंने क्या माना है, y बराबर है किसके, 1 डिवाइड बाय x के। ये जो x है किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 0, ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो y किसको अप्रोच करेगा, तो y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो मैंने क्या लिख दिया, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाय y और 1। अब 1 डिवाइडेड बाय y का रेसिप्रोकल पर मौजूद है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा e के। क्लियर है, बात सिंपल है। आए इधर देखें, अब मैं इसकी रैशनलाइजेशन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, रैशनलाइजेशन। क्या होगा, √x प्लस का a माइनस का √a मल्टीप्लाई बाय √x प्लस का a प्लस का √a एंड डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय √x प्लस का a प्लस का √a। यहां तक की बात क्लियर। a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √x प्लस का a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस √a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसर, स्क्वायर से रूट कैंसर, और नीचे क्या आ जाएगा, x √x प्लस का a प्लस का √a। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। आगे देखें, ये बच जाएगा x प्लस का a माइनस का a डिवाइडेड बाय x √x प्लस का a प्लस का √a। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने गलती भी करी है, आप बोल रहे होंगे सर बिल्कुल मैंने किसी के साथ भी लिमिट नहीं लगाई ना, ये गलती आप मत करिएगा। लिमिट आपको सबके साथ लिखनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0।
सबके साथ लिखिएगा। अब यहाँ देखें, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस का ए प्लस का अंडर रूट ए। लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 और 0 प्लस ए क्या होगा अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट ए क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ए। और यहाँ जाके स्टूडेंट आज की वीडियो मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।